हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लिस्ट। एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है और ये है क्या। तो क्या अगर आप सोचिए कि आपको एक कलेक्शन बनाना है जिसमें सेम तरीके के लोग रहते हैं, तो वो हम पाइथन में कैसे करेंगे। तो इसका अगर मैं सिंपल सा जवाब दूँ, मतलब वो सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल चाहिए हमें। तो ये हम कैसे करेंगे, मतलब वही वेरिएबल का जो बक्सा होता है उसके अंदर हमें और बक्से वैसे डालने हैं, तो कैसे होगा। तो उसी के लिए पाइथन में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम लोग कहते हैं लिस्ट। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कि लिस्ट क्या होता है। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड हम लोग वीडियो 8 नाम से एक न्यू पाइथन की फाइल बनाएंगे एंड कास्ट मोड ऑन ही है, ठीक है। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, मतलब माई लिस्ट, ये हमारे उस लिस्ट का नाम होगा और बस स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगा दिए, बन गई आपकी लिस्ट। तो अगर मैं प्रिंट करवा दूँ अपनी लिस्ट को तो ये चल जाएगा और एक हमें खाली लिस्ट मिल गई, ठीक है। तो अब हम खाली तो चाहते नहीं, अब हम चाहते हैं कि इसमें भैया ऐसे करके कैरेक्टर्स हो, 3 4 ऐसे करके 5 तक चल रहे हैं, ओके। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें हमारे लिस्ट के अंदर है 1 2 3 4 5 और ये सारे इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम पास करेंगे तो एक्चुअली में ना लिस्ट का ना कोई टाइप नहीं होता पाइथन में। तो अगर आप इसे भी रन करेंगे ये भी चल जाएगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। अब ये भी लिखेंगे ABC, ये भी चल जाएगा, ये भी अपेंड हो गया। एंड इसके बाद अगर आप लिखेंगे 44.5 जो कि एक फ्लोट है, ये भी चल जाएगा। तो इससे क्या पता चला, लिस्ट का ना कोई टाइप नहीं है, इसके अंदर हर डेटा टाइप का मेंबर वो आ सकता है, अपेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब हम लोग लिस्ट की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो वही स्लाइसिंग करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो यहाँ, कोलन, एंड इसके बाद आप चाहते हो कि 2 से लेके 5 तक हमें मिल जाए, 6 तक एक का गैप देने के बाद। तो हमें मिल गया 3 और 5। तो इंडेक्सिंग वही 0 वाली इंडेक्सिंग है, तो ये 0 1 एंड 2, 2 पे है 3 तो 3 आ गया हमारे, और ये 4 और ये 5, तो 3 4 5 और हमें मिल गया 3 4 एंड 5। तो ये मतलब ऐसे ही करके जैसे हमने स्ट्रिंग में हमने किया था ना, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको लिस्ट को वो करना है, रिवर्स करना है, तो वो भी वैसे ही जैसे हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स करते थे वैसे ही इसको। और इसमें भी अगर आपको एक्सेस करना है किसी भी, मतलब आपको मान लो कि 0th इंडेक्स पे क्या है वो आपको एक्सेस करना है, तो वो आपको पता चल जाएगा। वेट मिनट, Ctrl+Alt+N, ये रहा, आपको आउटपुट आ गया 1, 0 पे है आपका 1। एंड अगर 5 पे देखूँ तो 5 पे आ जाएगा ये। तो ऐसे करके आप किसी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप स्ट्रिंग वाली वीडियो में जाए और वहाँ पे देखिए क्या क्या मैंने स्लाइसिंग के ऑपरेटर लगाए हैं एंड क्या क्या आपको दिख रहा है वो, और फिर वही डिफरेंट ऑपरेशंस आप लिस्ट पे ट्राई करिए, ठीक है। इससे आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद हम लोग एक न्यू लिस्ट बनाने वाले हैं, माई लिस्ट 1। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो ये है, अब इसके लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट डाल सकते हैं, ये कमाल की बात है इसकी, ठीक है। ये ऐसे कर दीजिए, इसके अंदर मैं एक और लिस्ट डाल देता हूँ, इसमें है ये ABC, ठीक है। क्या पाइथन का कोई है नहीं क्या, चलो कोई ना, हमें नहीं चाहिए फॉर्मेटर, लगता है ABC मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिए, ठीक है। A और ABC। अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा ना, तो आप देखना माई लिस्ट 1, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई। अब मैं यहाँ पे देखो मैं एक्सेस करता हूँ, ये जो ये लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है ये 6th नंबर पे है, तो इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये कह रहा है लिस्ट रेंज से बाहर हो गई। तो एक्चुअली में इंडेक्सिंग के हिसाब से ये 0 1 2 3 4 और ये वाली स्ट्रिंग 5वें पे ही है। तो अगर आप इसमें आउट ऑफ रेंज जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आउट ऑफ रेंज जा चुके हो, वो एरर शो करेगा टेक्निकली। तो हमने ये, हमें ये मिल गया। अब इस लिस्ट के अंदर अगर आप ऐसे करके लिखेंगे कि भैया मुझे सेकंड वैल्यू दे दो, तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से।
तो ये एक्चुअली इतना हिस्सा इस लिस्ट को डिफाइन कर रहा है, और इसमें आपको बोल रहा है कि 2 इस पे, तो टेक्निकली आंसर 3 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या 3 आंसर आता है। हाँ, 3 ही आंसर आएगा। तो लेट्स गो, हम इस वाली ब्रांच को एक्सेस करते हैं। तो वो आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4 पे, 4 और एंटर किया। अब हमें ये वाली लिस्ट मिल गई है। अब इसके अंदर मैं चाहूँगा कि हम लोग फर्स्ट वैल्यू क्या है वो हमें एक्सेस करते हो, ABC। अब ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसमें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड लेटर जानना चाहूँ तो वो क्या है, तो वो है C। तो एक्चुअली सेकंड इंडेक्स पे C ही है बाय इंडेक्सिंग मेथड। तो आपको समझ आया कि लिस्ट में मतलब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं, एंड उससे जितना भी मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनानी हो या सिंपल चीज़ बनानी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लिस्ट के फ़ायदे। तो इसमें आप लोग जैसे एक नॉर्मल लिस्ट बनाता हूँ मैं, इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास ये है एंड उसमें बस नंबर्स हैं, हम यहाँ तक। तो अगर आप इसका मैक्सिमम चाहते हैं तो वो भी आपको एक ही उसमें मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ माई लिस्ट 2। तो उसने बता दिया भाई 5 है, जो कि 5 ही है। ऐसे ही करके आप मिनिमम बोलेंगे तो मिनिमम भी बता देगा आपको कि मिनिमम 1 है, तो मिनिमम भी है। अगर मैं मान लो इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, एंड इसके बाद प्रिंट कर दो सॉर्ट कर दो माई लिस्ट 2 को। तो ये उसको सॉर्ट भी कर देगा, पर ये तभी करता है जब लाइक आपका वैसा वाला हो। तो चलिए देखते हैं, मतलब खाली ये इन नंबर वालों में काम करता है या फिर अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग डाल दूँ तब भी यह काम करेगा। तो स्ट्रिंग में ये काम नहीं करता है क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन उसमें नहीं चल सकता। ठीक है, Ctrl+Alt+N। ठीक है, लेकिन हम एक और नई लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ डालेंगे ABCDEF तक, एंड इसके बाद इसको प्रिंट करवा के देखेंगे क्या ये होता है। हाँ, ये हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ D लिख दूँ एंड यहाँ पे B लिख दूँ तो क्या ये सॉर्ट कर देगा इसको? जी हाँ। तो इसका मतलब समझ गए आप कि जो लिस्ट है वो अगर सेम डेटा टाइप के मेंबर्स कंटेन करता है तब उस पर सॉर्टेड फंक्शन चल सकता है, तब ये उसको सॉर्ट कर देगा, जैसे कि हमने अभी देखा। ओके, तो ये है लिस्ट की पूरी कहानी। हाँ, इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज कि हमारे पास लिस्ट, एक और नई लिस्ट बना देता हूँ मैं 4th नंबर पे, ये खाली है। तो अगर आप इसमें कुछ डालना चाहते हैं तो जैसे माई लिस्ट 4 डॉट अपेंड, आप अपेंड कर सकते हैं कि भाई इसमें 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, और इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ माई लिस्ट 4 को तो हमें मिल गया 1 2 3। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग इंसर्ट भी करवा सकते हैं। तो इंसर्ट में अपेंड का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, अपेंड करना मतलब लास्ट में कुछ जोड़ देना। इंसर्ट का मतलब किसी एक पोजीशन पे इंसर्ट करवाना। तो मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स पर 5 आ जाए, एंड उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करवाए। तो 1 इंडेक्स पे एज यू नो पहले 2 था, अब 5 है, और बाकी चीज़ों को घसका दिया गया। ठीक है, ऐसे करके अगर आप ऐसी एक और हमारे पास फंक्शन है पॉप। तो पॉप का क्या है मतलब है, पॉप ना लास्ट में से वैल्यू को 1 को उड़ा देता है, तो ये 4 आ जाता है। इसमें हम लोग ना इसको भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रिंट करवाओगे ए को तो जो लास्ट वैल्यू ये पॉप करवाया होगा वो आपको शो करवा देगा, उसमें मतलब स्टोर करवा देता है। ठीक है, तो पॉप का हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई गेस इसमें एक डिलीट भी होना चाहिए अगर इतना कुछ है तो देखते हैं एक बार। नहीं, डिलीट नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, यहाँ पे और हमारे पास है कई फंक्शन है। अपेंड है, इंडेक्स से आप जान सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे क्या है, मतलब कोई भी जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, वही सॉर्ट, क्लियर, कॉपी बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, रिमूव भी करा जा सकता है। तो रिमूव करने के लिए लेट सपोज कि मैं 4 में से 1 को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड फिर प्रिंट करवाता हूँ तो 1 गायब। ठीक है, एंड ऐसे ही करके हमें और भी, तो ऐसे करके बहुत हैं, मतलब इतने भी नहीं हैं, पर जो मैंने मेन थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और
मेरी तरफ से लिस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। मैं आगे इसकी 1-2 एक्सरसाइज अगर हो सकेगा तो लेके आऊँगा। देखता हूँ कुछ है ऐसा जो मतलब आपको बताना शायद इम्पोर्टेंट लगे तो मैं वो लेके आऊँगा, नहीं तो मेरे हिसाब से लिस्ट के लिए इतना कॉन्सेप्ट्स काफ़ी है। ठीक है, इसमें मैंने आपको अपेंड करना, डिलीट करना, एक्सेस करना सब सिखा दिया है। मतलब मेनली CRUD ऑपरेशन हमने सीख लिया कि भाई हम लिस्ट बनाते कैसे हैं, लिस्ट को आर फॉर क्रिएट, लाइक डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट में बता दिया मैंने कि कैसे वो इसके एलिमेंट्स को डिलीट किया जाता है, एंड अपडेट कैसे करते हैं। तो ये मेन थिंग्स है। और रीड कैसे करते हैं, तो रीड भी बता ही दिया मैंने, एक्सेस कैसे करते हैं। ओके, तो लिस्ट कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।